नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम जीके और जीएस के क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जो हमारा क्लास होगा यह आपके यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी पुलिस और एलटी, जीआईसी, टीजीटी के लिए यह क्लास हमारा महत्वपूर्ण होगा। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वह आपका मल्टीपल चॉइस प्रश्न है और पहला प्रश्न आपको दिया गया है। नीला दर्पण के लेखक हैं शरत चंद्र चौधरी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए, नीला दर्पण के लेखक जो हैं वह हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, दीनबंधु मित्र हैं नीला दर्पण के लेखक। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 17, 19, 21, 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए, आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी अभियान छेड़ा गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी अभियान छेड़ा गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया 1929, 1930, 1931, 1932। तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी अभियान था वह 12 मार्च सन 1930 में यह प्रारंभ किया गया था। और इन्होंने यह यात्रा क्यों प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजों द्वारा नमक उत्पाद पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। और यह एक तरह से कह सकते हैं कि नमक के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था, जो 12 मार्च सन 1930 को यह अभियान छेड़ा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? आपका बी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, यह कथन है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, यह कथन है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है 1930 में बिहार किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? यहाँ पे किसने नहीं होगा यहाँ पे। 1930 बिहार किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? वीसीआर के, स्वामी सहजानंद के, मुजफ्फर अहमद के, राजेंद्र प्रसाद के। तो देखिए, आपका यह जो किसान आंदोलन था सन 1930 में बिहार किसान आंदोलन आपका किया गया था, वह आपके थे स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किया गया था। इनका पूरा नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में 1930 में बिहार किसान आंदोलन का प्रारंभ इन्होंने किया था, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, छठवां प्रश्न आपको दिया गया है। छठवां प्रश्न आपका ये है कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था। वैज्ञानिक, गुरिल्ला, नौसेना, सामरिक। तो देखिए, शिवाजी ने सन 1960 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, सातवां प्रश्न आपको दिया गया है। सातवां प्रश्न आपको दिया गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492 में, 1948 में, 1498 में, 1857 में। तो वास्को डी गामा जो भारत आए थे 1498 ईस्वी में आए थे, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए, आपका आठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकारी से, जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति से या चुनाव आयोग से।
तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वह आपका होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देखिए आपका 9वां प्रश्न आपको दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ। अब पहला ऑप्शन दिया गया आपका है 1859 में, 69 में। दूसरा आपको दिया गया 1889 में, 1879 में, 1890 में। तो देखिए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था 14 नवंबर या 14 नवंबर सन आपका था 1889 1889 में इनका जन्म हुआ था, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, जर्मनी में। तो प्रश्न आपसे पूछा गया केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। अब देखिए आपका 11वां प्रश्न आपका है, 11वां प्रश्न आपका दिया गया है अरब व्यापारियों को लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेजा गया। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा दिया गया अमेरिकन, तीसरा दिया गया यूरोपियन, चौथा दिया गया अफ्रीकी। तो अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के मध्य से भारतीय वस्तुओं को यूरोपियन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यूरोपियन देशों में भेजा गया, यूरोपीय देश में भेजा गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न आपका दिया गया है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है पुतली पर, कार्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका बनता है रेटिना पर, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए 13वां प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह हमारे थे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब देखिए 14वां प्रश्न आपको दिया गया है, 14वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। अगस्त 1947, मई 1925, दिसंबर 1935 और आपका इसमें एक आखिरी ऑप्शन है जो दिया गया अप्रैल 1935। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुआ था। और यह भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना आपका कोलकाता शहर में हुआ था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही था। अब देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है कि गुजरात का हाजिरी शहर किस उद्योग के लिए विख्यात है। कांच के साथ स्विच को, तेल के शुद्धिकरण को, कोयला, एल्युमिनियम। तो इसमें आपका होगा गुजरात का हाजिरी शहर जो है वह आपके तेल के शुद्धिकरण के लिए विख्यात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए आपका इसमें 16वां प्रश्न दिया गया आपका है, 16वां प्रश्न आपको दिया गया आपका है कि ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, मध्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। आपका 16वां प्रश्न दिया गया आपका है कि ऊंचे वृक्ष वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अफ्रीका में यह घास पाए जाते हैं। अब देखिए आज का आपका 17वां प्रश्न आपको दिया गया है कि राज, पीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं।
राजपीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? पहला आपका ऑप्शन दिया गया सतपुड़ा पर्वत, दूसरा दिया गया विंध्य पर्वत, तीसरा दिया गया अरावली पर्वत और चौथा आपको दिया गया है पश्चिमी पर्वत। तो देखिए आपका जो होगा राजपीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत की श्रृंखला है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला है। अब देखिए आपका 18वां प्रश्न आपको दिया गया है कि आतंक विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 8 मार्च को, 21 मई को। तो देखिए आतंक विरोध दिवस जो मनाया जाता है वह 21 मई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यह क्यों मनाया जाता है? तो 21 मई सन 1991 में राजीव गांधी को आतंकी हमले के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी या इनको मारा गया था। तो इनकी श्रद्धांजलि और राजीव गांधी के सम्मान के लिए 21 मई को आतंकी विरोधी दिवस मनाया जाता है। और देखिए आज का आपका 19वां प्रश्न आपको दिया गया है। 19वां प्रश्न आपको दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन आपको दिया गया छत्तीसगढ़, मिजोरम, बिहार, झारखंड। तो किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में समाज सुधार अभियान शुरुआत किया गया? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, बिहार राज्य सरकार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। अब देखिए आज का हमारा जो 20वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है कि किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? जो ऑप्शन आपको दिया गया है सुंदर चित्रकारिता को, सुंदर कविता को, सुंदर लेखन को, सुंदर स्थापत्य को। तो देखिए आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, सुंदर लेखन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। और आज का जो हमारा जीके जीएस का क्लास था, मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे और यह क्लास हमारा समाप्त हो गया। और हमने आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लिए थे। ये सभी 20 प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। तो डीएस एकेडमी का यह प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न दे, जिससे कि आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ सके और अपनी समस्या को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और डीएस एकेडमी के द्वारा यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ऐसे ही वीडियो आपके पहुंच सके। धन्यवाद।